नवागंतुक एसपी विनोद कुमार बढ़ाएंगे सीसीटीवी का जाल। पहली पीसी में एसपी ने क्राइम रोकने की योजनाओं की दी जानकारी। एसपी बोले महिला सुरक्षा को लेकर लगातार चलेगा अभियान। भूमि घरेलू विवाद को संबंधित के साथ मिल जल्द निस्तारित करने की कही बात। एसपी बोले शासन की मंशा अनुरूप जिले में कायम होगा कानून का राज। थाना स्तर पर ही फरियादियों की समस्याएं निपटाने की एसपी ने कही बात। देखिए, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं जिसमें जो जनता की शिकायतें हैं उनका नीचे लेवल से ही उनका समाधान होना, थाना लेवल से समाधान होना, तो ये प्राथमिकता है कि थाना स्तर से चाहे वो जमीन से रिलेटेड समस्या हो, चाहे आपसी विवाद की समस्या हो, उसका थाना स्तर पे समाधान कराया जाएगा। सर, अगर दूसरा जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो इशू है उसको इंश्योर कराया जाएगा। जो भी घटनाएं होंगी उनका त्वरित निदान, गिरफ्तारी, कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ यहाँ जो ज़्यादातर मामले भूमि विवाद से संबंधित है, घरेलू विवाद से संबंधित है, जिनको मौके पर जा करके त्वरित उसके निस्तारण के लिए राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करके उनका निदान कराया जाएगा। जो फोरम है हमारे तहसील दिवस, थाना दिवस, उनके अतिरिक्त भी ये कोशिश की जाएगी कि दिन निर्धारित करके उनके लिए अलग से टीमें बना करके उनका समाधान कराया जाए। जहाँ तक निरोधात्मक कार्रवाइयों का सवाल है तो मैंने आपसे भी इस संबंध में चर्चा की है कि कहीं पर भी कोई अवैध गतिविधि संचालित नहीं होने दी जाएगी। चाहे वो जुआ, सट्टा, शराब या कोई किसी तरह के कहीं पर मामले आते हैं तो आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। और जो अपराधों की रोकथाम के लिए जो हमारी पुलिस की विजिबिलिटी है, पुलिस की पिकेट, पेट्रोलिंग, पीआरपी की गाड़ियां हैं, जो हमारी नाइट चेकिंग की स्कीम है, इनको रिव्यू करके व्यवस्थित किया जाएगा और सभी जगह ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स की विजिबिलिटी रहे, उसमें सुरक्षा का भाव भी हो और घटनाएं होने से। सर, अगर देखा जाए अधिकांश थानों में जो आपके इंस्पेक्टर होते हैं, एक पुलिस वाला लगा रखा है। अगर कोई फरियादी जाए पहले उस पुलिसकर्मी से मिले, बाद में इंस्पेक्टर साहब से मिल सकता है। नहीं, देखिए, ये सबको सरकारी सीयूजी मिली हुई है तो ये भी इंश्योर कराया जाएगा कि हर व्यक्ति की जो कॉल है उसको अटेंड किया जाए, उसको देखा जाए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी अगर थाना प्रभारी नहीं है तो वहाँ पर जो डे अफसर है, नाइट अफसर है, वहाँ पर एक जिम्मेदार अधिकारी थाने में रहते हैं, उनको देखेंगे, सुनेंगे और जो उनकी कंप्लेन है उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, रजिस्टर में अंकित होगा। साथ ही उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसका जो डिस्पोजल होगा उसको भी देखा जाएगा। तो ऐसी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो अगर ऐसा है तो उसको निदान उसका कराया जाएगा। सब सीसीटीवी अपराध को खुलासा करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। ऐसे में जनपद में जो खराब सीसीटीवी पड़े हुए हैं और क्या तादाद आपके आने के बाद और भी बढ़ाई जाएगी जनपद में? देखिए, ये पिछले साल से जो जन सहयोग से और खास करके जो बड़े व्यवसायी लोग हैं, जो बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पर जन सहयोग से प्रदेश स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चल रहा है और उसमें मैं देख रहा था कि इस जनपद में भी लगभग 8000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। ये क्राइम कंट्रोल के लिए और उसके वर्कआउट करने के लिए बहुत मददगार है। इसमें जैसे सर्विलांस का काम होता था, मुखबिरी से करते थे, अब सबसे पहले जब कोई घटना होती है, चाहे चोरी की हो, किसी तरह की लूट की हो या कोई भी इवन लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मैटर, तो सबसे पहले
हम देखते हैं कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उससे बहुत मदद मिलती है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम है और इस जनपद में 8000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जनसहयोग से लगे हैं। उनको निश्चित रूप से सभी लोगों को जो इसके लिए सक्षम है उनसे अनुरोध करके उनको मोटिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाएं।